नमस्कार। इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स पर हमारे एनपीटीईएल ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रमों में आपका स्वागत है। हम मॉड्यूल संख्या 4 और ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेपों पर व्याख्यान 36 में हैं और हम रेखा प्रक्षेपों पर कुछ उदाहरण पर काम कर रहे हैं। आइए तीसरा उदाहरण प्रारंभ करें। उस 75 मिमी लंबी रेखा सीटी में एक शीर्ष दृश्य है जो 50 मिमी मापता है तथा इसका अंत सी क्षैतिज प्लेन में है तथा ऊर्ध्वाधर प्लेन 50 मिमी के सामने है। अंत डी वीपी के सामने 55 मिमी है और यह एचपी प्लेन के ऊपर है। यदि ऐसा है तो सी डी के प्रक्षेप बनाएं और क्षैतिज प्लेन तथा ऊर्ध्वाधर प्लेन से कोण ज्ञात करें। आइए हम सॉल्यूशन को देखें। यहाँ एक्स वाई प्लेन पहले एक का निर्माण करना है। हम अंत सी क्षैतिज प्लेन में देख सकते हैं। जब यह क्षैतिज प्लेन में है तो प्रक्षेप यदि हम देख रहे हैं कि यह एक्स वाई अक्ष पर होगा तो इनमें से एक प्रक्षेप को उस बिंदु से होकर गुजरना होता है। और अब हमें सी प्राइम ज्ञात करना होगा जो एक्स वाई पर है जो क्षैतिज प्लेन और सी 50 मिमी है जो कि एक्स वाई प्लेन से नीचे है क्योंकि इसका अंत सी क्षैतिज प्लेन में है और ऊर्ध्वाधर प्लेन के सामने 50 मिमी है। जब हम 3D चित्रमय दृश्य में ऐसी रेखा है यदि यह ऊर्ध्वाधर प्लेन है तो 50 मिमी पर हमारा लाइन पॉइंट शीर्ष सी में आरंभ होता है अर्थात 50 मिमी जैसे कुछ है और इस तल में यह ज्ञात करें कि सी बिंदु है तो इन बिंदुओं से लोकस ड्रॉ करें। हमारे पास दो बिंदु सी और सी प्राइम हैं। यह लोकस लाइन है। फिर एक अन्य लोकस प्लेन 15 मिमी ड्रॉ करें क्योंकि यह अंत डी ऊर्ध्वाधर प्लेन के सामने 15 मिमी है। ऊर्ध्वाधर हवाई जहाज से हम नहीं जानते कि यह यहाँ है और इतना पर है तो यहाँ यह बिंदु 15 मिमी पर है। यह एक है क्योंकि सी 50 मिमी पर है वहाँ होने के लिए माना जाता है और डी थोड़ा करीब है उस बिंदु पर तो उस के लिए हम इस पूरी बात को एक लोकस के रूप में पता लगाने के लिए उस बिंदु पर है। एक बार जब किया जाता है तो हमें 50 मिमी और 75 मिमी दूरी सी डी पर लोकस डी करने के लिए है तो यह सी बिंदु है 50 मिमी कट तथा 75 मिमी कट का पता लगाएं क्योंकि अंत सी एचपी में है और ऊर्ध्वाधर प्लेन के सामने 50 मिमी है। क्षमा करें, हम यहाँ एक कट करने की पोजीशन में होंगे। जी का पता लगाने और D1 प्राइम D1 का पता लगाने के लिए और फिर D1 से एक ऊर्ध्वाधर रेखा ड्रॉ करें। बिंदु कौन सा है 6 और वहां से इस प्रक्षेपित रेखा LFV को मापने के लिए एक चाप ड्रॉ करें। यह सभी तरह से विस्तारित किया जा सकता है। हम पहले से ही डी बिंदु एक प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ करते हैं जो डी प्राइम को इंगित करने के लिए कट करती है।
एक बार जब हम जानते हैं कि डी प्राइम, सी प्राइम और डी प्राइम में शामिल हों, और यह एक अग्र दृश्य होगा जब हम जानते हैं कि एक प्राइम एक प्रोजेक्टर लोकस पहले से ही सी से 1 तक ड्रॉ करता है। हमारी वास्तविक लेंथ है, माप है कि सी डी ए और सी प्राइम से उस को कट करें लोकस जिसे डी प्राइम एक कहते हैं। इस प्रकार हम अपना डायग्राम बनाते हैं। यह पुन वास्तविक लेंथ बन जाता है और यह कोण ट्रू एंगल है। इसी प्रकार रेखा सी डी एक प्राइम तथा क्षैतिज अक्ष के साथ जो भी कोण हो वह ट्रू एंगल फाई हम देखेंगे। यहाँ अज्ञात सी डी के प्रक्षेप हैं, अर्थात हमारा अग्र दृश्य तथा शीर्ष दृश्य तथा कोणों को क्षैतिज प्लेन तथा ऊर्ध्वाधर प्लेन से व्यक्त करते हैं। ये वे बातें हैं जो अज्ञात हैं। आइए एक बार फिर से कागज पर करते हैं। इसलिए ड्राइंग शीट पर पहले हमें एक क्षैतिज रेखा एक्स वाई को ड्राइंग करना है। इस एक्स अक्ष वाई अक्ष के नाम दीजिए और खोजने के लिए एक ऊर्ध्वाधर रेखा ड्रॉ करें। इस प्रोजेक्टर ये वो प्रोजेक्टर है और हमारे सी प्राइम पहले से ही एक्स अक्ष एक्स वाई अक्ष पर है, तो सी प्राइम और सी उस रेखा से 50 मिमी है या ऊर्ध्वाधर प्लेन के सामने स्थित है। यहाँ 50 मिमी का पता लगाएं। यह सी है। इन समतलों से लोकस ड्रॉ करें। इसी प्रकार एक्स वाई अक्ष के नीचे 15 मिमी लोकस लाइन ड्रॉ करें। यह रेखा अक्ष है और खोजने की पोजीशन में हो जाएगा डी या डी प्राइम इन स्तरों पर होगा। एक बार पूरा हो जाने के बाद 50 मिमी को कट करें। आइए डी रेखाओं का पता लगाने के लिए 50 मिमी मापें। यह 50 मिमी है। हमें सी से एक कोण बनाना है। जी 75 मिमी का पता लगाने के लिए हमें ज्ञात करना होगा 75 मिमी। इस बिंदु पर हम डी एक कहते हैं। इन बिंदुओं को जोड़िए। सी डी हमारी टॉप व्यू लाइन तथा ट्रू लेंथ लाइन है। यदि हम डी एक से जुड़ने में समर्थ हैं तो यह हमें हमारी ट्रू लेंथ प्रदान करती है। अब शीर्ष दृश्य ज्ञात करने के लिए प्रक्षेपकों को ड्रॉ करें और ट्रू लेंथ उस ऊर्ध्वाधर प्लेन पर यह एक प्रोजेक्टर है। एक अन्य इस प्रोजेक्टर यह
होने चाहिए एक प्रोजेक्टर जो गुजर रहा है। यह अब रेखा है, हमें यह कोण क्या करना है, हम इसे मापेंगे। अरे भाई, और यह सही लेंथ है और यह शीर्ष दृश्य है। अब हमने एक्स वाई पर x1 को इस प्रकार के दृश्य बनाने के लिए घुमाया है। आइए रेखा को मापें। हमें एक ऐसा चाप ड्रॉ करना है जो उस से गुजर रहा है जो पहले से ही हम जानते हैं कि वास्तविक लेंथ ज्ञात करें। इस अक्ष पर वास्तविक लेंथ का पता लगाएं। यह एक है जो कहीं है। अपना लोकस ड्रॉ करने के बाद हम इसे खोजने की पोजीशन में होंगे। अब डी का लोकस इस डी प्राइम रेखाएं तथा सी इस रेखा से जुड़कर सामने के दृश्य को ज्ञात करने के लिए जुड़ता है। एक बार सामने के दृश्य के लिए डी प्राइम लोकस लाइन से गुजरता है और इस बिंदु से गुजरता है, क्योंकि इस लेंथ में जो हमने यहां से स्थानांतरित किया है हम इसे उस अक्ष पर स्थानांतरित करते हैं। यह वहां काटता है। अब हम इसे डी एक प्राइम कहते हैं। फिर से हमारी वास्तविक लेंथ उस ऊर्ध्वाधर प्लेन में एक प्रक्षेपित किया। यह एक है और यह कोण थीटा है। आइए इस कोण को क्षैतिज से फाई एंगल मापें। यह 29 डिग्री बनाता है और थीटा एंगल 46 है और वास्तविक लेंथ 72 मिमी है और यह भी ट्रू लेंथ है। अब आइए अब हम रेखाओं के प्रोजेक्शन के लिए एक और समस्या को हल करें। आइए स्लाइड यहां देखें। उदाहरण 4 में दो सरल रेखाएं हैं पी क्यू और क्यू आर। यह सिर्फ एक रेखा नहीं बल्कि दो रेखाएं हैं पी क्यू और क्यू आर। वे आगे के और शीर्ष में 120 डिग्री का कोण बनाते हैं। पी क्यू 60 मिलीमीटर लंबा है तथा यह क्षैतिज प्लेन तथा ऊर्ध्वाधर प्लेन दोनों ही स्तरों से 15 मिमी के समांतर है। यदि ऐसा है तो यदि बिंदु आर क्षैतिज प्लेन से 50 मिमी है तो पी क्यू तथा क्यू आर के बीच ट्रू एंगल निर्धारित करें। अब दो रेखाएं पी तथा क्यू हैं, ये सत्य इकाइयां हैं तथा क्यू आर भी। इसका अर्थ है कि दूसरी रेखा क्यू से होकर गुजरने वाली है, शायद आर। वे उनके बीच 120 डिग्री कोण बनाती हैं और ये शीर्ष दृश्य में सामने है। पी क्यू लेंथ 60 मिमी है, हम जानते हैं कि तथा यह एच पी के सामने 15 मिमी तथा वी पी दोनों के समानांतर है।
क्षैतिज प्लेन से तथा ऊर्ध्वाधर प्लेन इस 15 मिमी पर है। यदि ऐसा है तो हम पी क्यू के बीच ट्रू एंगल निर्धारित कर सकते हैं। आइए हम उस समस्या को चरण दर चरण हल करें। पहले, प्लेन पर एक संदर्भ रेखा एक्स वाई ड्रॉ करें। फिर HP से ऊपर एक बिंदु P प्राइम 15 मिमी अंकित कीजिए। यह उस HP से 15 मिमी ऊपर है। सामने के दृष्टिकोण में हम 15 मिमी प्रोजेक्ट कर रहे हैं ताकि P प्राइम बिंदु पर 15 मिमी हो जाएगा। इसी प्रकार P बिंदु से जब हम ऊपर की दृष्टि से अर्थात सामने की ओर देखते हैं तो 15 मिमी नीचे है। फिर 60 मिमी लंबी रेखाएं ड्रॉ करें P डैश Q डैश तथा P Q एक्स वाई अक्ष के समानांतर। तो यह एक रेखा है। हम जो देख रहे हैं वह है अग्र दृश्य में प्रोजेक्शन तथा शीर्ष दृश्य में प्रोजेक्शन। तो P बिंदु से एक प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ करें P प्राइम Q प्राइम जो 60 मिमी है। P Q 60 मिमी लंबा है तो 60 मिमी तथा यह समानांतर है। यह एक्स वाई अक्ष के तथा 15 मिमी दोनों क्षैतिज प्लेन तथा ऊर्ध्वाधर प्लेन दोनों ही स्तरों से भी जुड़ा है। एक बार जब हम के साथ कर रहे हैं P प्राइम Q प्राइम तथा P Q जो 60 भी है अनुमानित, हमें बिंदु Q अभाज्य से एक रेखा ड्रॉ करना है। हमने Q प्राइम बिंदु अवस्थित किया है। 120 डिग्री लाइन हम इसे इस तरह से ड्रॉ करेंगे और यह एक्स वाई से अधिक 50 मिमी पर क्षैतिज रेखा से मेल खाता है अर्थ 50 मिमी। पर एक क्षैतिज रेखा ड्रॉ करें और इस बिंदु को आर प्राइम के रूप में कहें। एक बार आर प्राइम उस क्षैतिज पर स्थित होने पर हम क्यू प्राइम तथा आर प्राइम को जोड़ सकते हैं। क्यू प्राइम इस आर प्राइम है उस पंक्ति में शामिल हो और पी प्राइम आर प्राइम भी हम पी प्राइम आर प्राइम बना सकते हैं। यह हम इसी तरह से बनाते हैं। उसके बाद चौथे एक बिंदु क्यू से एक रेखा ड्रॉ करें जो 120 डिग्री इंक्लिनेशन एंगल पर है। उस दिशा में उसके लिए 120 डिग्री रेखा ड्रॉ करें और यह प्रोजेक्टर आर प्राइम से मिलता है। यह इस स्थान पर प्रोजेक्टर लाइन है और आर पर कॉल करें। फिर क्यू आर से जुड़कर पी आर से जुड़कर आर हो जाता है और फिर इस बिंदु से जुड़ जाता है पी और आर। सबसे पहले हम इन चरणों को अपनी शीट पर बनाते हैं। पहले क्या हम एक एक्स वाई रेखा एक्स अक्ष वाई अक्ष ड्रॉ करना है तो बिंदुओं को चिह्नित करें। एक्स वाई से 15 मिमी ऊपर एक प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ करें जो कि बिंदु पी प्राइम
लोअर केस लेटर का पता लगाएं। इसी प्रकार से 15 मिमी भी नीचे यह एक है। आइए इस बिंदु P को कहते हैं। क्षैतिज रेखाएं ड्रॉ करें। लोकस रेखाएं P तथा P प्राइम से दोनों ही ये प्रक्षेपित रेखाएं हैं। अब 60 मिमी लंबी लाइनें इसे यहां पता लगाकर और इस बिंदु को Q प्राइम कहते हैं। इसी प्रकार यह बिंदु हमारी Q इन रेखाओं से जुड़ता है। अब बिंदु Q प्राइम 120 डिग्री से एक्स वाई तक इस प्रकार से कि यह एक्स वाई रेखा से 50 मिमी पर क्षैतिज रेखा को पूरा करता है। अब सबसे पहले आए शीट पर 50 मिमी रेखा ज्ञात करें। कहीं कहीं देखें कि रेखा Q प्राइम से है। आए 120 डिग्री को ज्ञात करें और इस बिंदु को R प्राइम के रूप में देखते हैं। एक बार R प्राइम होने के बाद हम नीचे दिए गए सभी प्रकार से अनुमान लगा सकते हैं कि R बना सकते हैं। पहले से ही हम जानते हैं कि वहां से 120 डिग्री कोण हम पहले से ही जानते हैं। यहाँ R का पता लगाने के लिए बनाएं। फिर P तथा R से जुड़े इस प्रकार पी क्यू आर रेखाएं प्रक्षेपित की गई हैं। आइए इस P तथा R प्राइम में भी भाग लें। P प्राइम तथा R प्राइम। अब हमें R1 प्राइम R2 प्राइम का पता लगाना होगा। आइए इसे 50 मिमी पर कहते हैं। इस पर हम R1 प्राइम तथा अन्य रेखाओं को ज्ञात करने के लिए जा रहे हैं। अब हमें इस पी क्यू रेखा ड्रॉ करना है। प्राइम एक्स वाई के समानांतर हैं और वे पी क्यू की ट्रू लेंथ साइड को निरूपित कर रहे हैं जो 60 मिमी थिंग्स हैं। अब हमें बिंदु P के साथ एक ड्रॉ करना है। आइए स्लाइड पर अपने उदाहरण 4 का पता लगाएं। एक बार यह निर्माण पूरा होने के बाद इस चरण को देखें 5। चूंकि रेखाएं पी क्यू तथा पी प्राइम क्यू प्राइम एक्स वाई के समानांतर हैं अतः ये पी क्यू की ट्रू लेंथ साइड को निरूपित करते हैं। यहाँ पी क्यू 60 मिमी है। अब हमें एक चाप ड्रॉ करना होगा जिसमें केंद्र P है तथा पी आर त्रिज्या है, अर्थात यह PP से R तक एक है ताकि हम इस दिशा में बिंदु R1 ज्ञात कर सकें।
इसके बाद परियोजना R1 प्राइम ज्ञात करने तथा P प्राइम 1 प्राइम से जुड़कर मार्ग प्रशस्त कर दिया गया और यह रेखा के वास्तविक लेंथ को निरूपित करता है। P तथा R अर्थ पी क्यू आर थिंग्स हैं और जो भी पी क्यू के लिए उस ट्रू लेंथ के लिए है हम इसे इस तरह से प्राप्त करेंगे। तो P प्राइम R1 प्राइम हम इसे 94 मिमी के रूप में प्राप्त करेंगे। तो हम गणना करें, इसलिए हमारी ड्राइंग शीट पर एक बार जब हम इस पी आर को स्थापित कर लें तो एक चाप ड्रॉ करें। इस बिंदु के लिए एक प्रोजेक्टर है। यह R1 परियोजना है जिसे हम इसे R1 प्राइम कहते हैं और PRP प्राइम P प्राइम R1 प्राइम से जुड़ें। इसे ड्राइंग करने के बाद P प्राइम R प्राइम P प्राइम R प्राइम तथा P प्राइम R1 प्राइम इन बिंदुओं को जोड़ना। अब हम 7वें बिंदु पर मूव करेंगे जहां हमें एक चाप ड्रॉ करनी होगी जिसमें केंद्र Q तथा त्रिज्या QR है, अर्थात QR त्रिज्या से है जो R2 पर क्षैतिज रेखा को प्राप्त करने के लिए है। तो इस त्रिज्या के साथ यदि हम इस तरह जा रहे हैं तो R2 का पता लगा लेंगे, तब R2 इस R को सभी तरह से R2 प्राइम का पता लगाने के लिए प्रोजेक्ट करें। आइए हम ऐसा ड्राइंग शीट बनाने के लिए करें। हमने P तथा R को R तथा Q त्रिज्या से भी स्थापित किया है। QR त्रिज्या से इस क्षैतिज अक्ष पर प्रोजेक्ट करें। R2 रेखा ज्ञात करने के लिए एक बार R2 रेखा है तो जुड़े Q प्राइम और R2 प्राइम। उस के लिए हमें इस पूरी लाइन को प्रोजेक्ट करनी होगी। यहां हमने R2 प्राइम स्थापित किया है, फिर Q प्राइम और R2 प्राइम Q प्राइम में शामिल हो जाएं। R2 प्राइम यहां हैं, इसलिए P से और यह R है। हम एक चाप प्रोजेक्ट लेते हैं, R2 रेखा पर ले जाते हैं, वहां से प्रोजेक्ट करते हैं R2 प्राइम। हमें यह मिला है और फिर इस में शामिल हो जाते हैं Q प्राइम। R2 प्राइम को एक लाइन QR की सही लेंथ का प्रतिनिधित्व करने के लिए शामिल करें। यह हमारे Q बिंदु Q से R तक की वास्तविक लेंथ है। एक बार जब यह किया जाता है तो हम एक्चुअल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो P बिंदु R1 प्राइम से ज्ञात करने के लिए हमें इस एक को स्थानांतरित करना होगा। इसी प्रकार Q1 प्राइम R2 प्राइम से
ज्ञात कीजिए यदि हम देख रहे हैं तो यह बिंदु है जो इंटरसेक्ट कर रहा है। अब जुड़ें पी प्राइम से ये रेखाएं इस एक को मिलाएं, इस रेखा को पी क्यू रेखा के रूप में बदलें और यहां से क्यू से आर तक। मुझे खेद है कि यह आर है, हमारे पास क्यू आर रेखा है जो कि होकर जाता है, हमारे पास पी आर रेखा है और हमारे पास एक पी क्यू रेखा है। अब यदि हम इस को देख रहे हैं क्यू तथा आर द्वारा बनाए गए कोण लगभग 113 डिग्री हो जाएंगे। और इस लेंथ क्यों आवश्यक है और इस प्रश्न आर लेंथ की आवश्यकता क्या है? यह वह तरीका है जिस प्रकार हम पी क्यू तथा क्यू आर के बीच ट्रू एंगल पी क्यू कोण को पी क्यू तथा क्यू आर के बीच बनाए जो 113 डिग्री के आसपास है। यहाँ 112 डिग्री 113 डिग्री है। आपके ड्राइंग रेखाओं के कारण हम इसे ड्राइंग करने के मामले में कितने सावधान हैं, हम इस पर किस प्रकार प्रक्षेपित कर रहे हैं, इस आधार पर कि ये 1-2 डिग्री कोण हमेशा उतार चढ़ाव करते हैं। और हम स्लाइड में एक नई अवधारणा सीखेंगे जिसे हम रेखा का अनुरेख कहते हैं। किसी रेखा के प्रतिच्छेदन बिंदु या संदर्भ तलार के सापेक्ष उनके एक्सटेंशन का बिंदु जिसे रेखा का चिन्ह कहते हैं। और एक रेखा के विभिन्न प्रकार के चिन्ह हैं जिनके क्षैतिज प्लेन तथा ऊर्ध्वाधर प्लेन भी हैं। आइए क्षैतिज प्लेन से देखें। एक रेखा या उसके इंटरसेक्शन यदि यह क्षैतिज प्लेन को स्पर्श करें तो हम क्षैतिज प्लेन पर एक रेखा का अनुरेखण कहते हैं और आमतौर पर हम इसे एच टी सिंबल से व्यक्त करते हैं। यह क्षैतिज प्लेन पर एक बिंदु है और इसे एचपी में बिंदु का टीवी भी कहते हैं। क्षैतिज प्लेन में किसी बिंदु का शीर्ष दृश्य क्योंकि यह इंटरसेक्ट कर रहा है। उदाहरण के लिए आइए एक पेन लें और यह इस बिंदु को स्पर्श करने जा रहा है। यह वह रेखा है जो स्पर्श करने जा रही है, यह इस संदर्भ प्लेन को इंटरसेक्ट करने जा रही है और उस बिंदु को हम अनुरेख कहते हैं। और यदि यह क्षैतिज प्लेन को कट करने जा रहा है तो हम उस एक को एचटी बिंदु कहते हैं। और जब यह सामने की दृष्टि से आता है, सीधी रेखा एक्स वाई रेखा तक आती है क्योंकि जब आप इस बिंदु को स्पर्श करते हैं तो यह एक्स वाई रेखा के उस प्रोजेक्शन पर चलता है और उस बिंदु को हम प्राय एच छोटे एच द्वारा व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार यदि कोई रेखा ऊर्ध्वाधर प्लेन को छू रही हो, प्रतिच्छेदन बिंदु या तो वह एक्सटेंशन बिंदु या वह बिंदु है जिसे हम ऊर्ध्वाधर प्लेन पर एक रेखा का अनुरेखण कहते हैं और आमतौर पर हम इसे वी से व्यक्त करते हैं टी। और यह ऊर्ध्वाधर प्लेन पर एक बिंदु है। और जब हम शीर्ष दृश्य से देख रहे हैं यह बिंदु एक्स वाई अक्ष के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, हम इसे एक्स वाई अक्ष पर देखेंगे। इन रेखाओं और चिन्हों के बारे में अधिक जानकारी हम अगली कक्षाओं में हमारी प्लेन के साथ साथ सीखेंगे। यदि वे इन क्षैतिज प्लेन से इंटरसेक्ट करने जा रहे हैं तो इन प्लेन को किस प्रकार हम वास्तव में विभिन्न इंटरसेक्ट के लिए स्थानांतरित करना होगा। आपसे अगली क्लास में मिलेंगे।